दोस्तों नमस्कार, मैं शंभू राव और आप देख रहे हैं जसपुर जोन। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे व्यक्ति जो कि इंसानियत को कायम रखने के लिए बराबर मेहनत कर रहे हैं। तो मिलवाते हैं इन सर से। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋषि कुमार वैष्णव है जी। आप कौन से पद पे हैं, क्या है? मैं अनादि सर्व सहायता मानवाधिकार फेडरेशन में जी, संभाग अध्यक्ष के पद पर हूँ। अनादि सर्व सहायता मानव अधिकार के संभागीय में अध्यक्ष। हाँ, संभाग अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो सर आज हम जानने वाले हैं कि मानव अधिकार क्या होता है और इस संगठन का कार्य क्या होता है। सारा चीज़ आज सर से जानने वाले हैं। तो सर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मानव अधिकार क्या है? सबसे पहले मानव अधिकार अगर कहें तो मैं आपको लिखित में जो है उसको मैं बता सकता हूँ कि मानव अधिकार किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान का अधिकार ही मानव अधिकार। इस संगठन बनाने का क्या उद्देश्य है? संगठन बनाने का उद्देश्य ये है कि व्यक्ति जो है अपने अधिकारों को नहीं समझ पा रहा है, नहीं जान पाता है, तो उसके लिए संगठन को हम इसलिए बनाए हैं ताकि व्यक्ति अपने अधिकारों को समझे, जाने और उसको इस्तेमाल करे। सिर्फ आप जागरूकता बस देते हैं या उनकी मदद भी कराते हैं? नहीं, हम जागरूकता अभियान भी चलाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, उसके मौलिक अधिकारों को बताते हैं, उसके बाद में हम उनकी सहयोग भी करते हैं। अच्छा, तो सर ये संगठन कब बना हुआ है? ये संगठन जो है विश्व स्तर पे सन 1948 को बना हुआ है यूएन में। और हमारे भारत देश में लागू हुआ है मौलिक अधिकार के तहत में 1993 को। अच्छा, जो संविधान में बना हुआ है? हाँ, संविधान, भारतीय संविधान में लागू हुआ है 1993 को। जी। तो सर इनके संस्थापक कौन है मानव अधिकार फेडरेशन के? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील बंजारे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी जी। तो सर इस संगठन का जो है कार्य किस प्रकार होता है, कैसे होता है, कैसे आप लोगों की मदद करेंगे? हम लोगों तक पहुंचते हैं और कोई हमारे पास आवेदन लेके आता है कि हमारे पास ये समस्या है और जो है उसका निराकरण नहीं हो पा रहा है, तो हम आवेदन लेते हैं और फिर उसके बाद अधिकारी के पास जाकर के उसका निराकरण करवाते हैं। सर, तो आप मदद करने का कितना चार्ज लेते हैं, कितना पैसा लेते हैं? नहीं, मदद करने का कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री रहता है, एकदम निःशुल्क रहता है। इसके लिए कोई मदद करने की कोई चार्ज नहीं है। सर, कौन कौन से समाज के लोग यहाँ पे आके आपके पास, संगठन के पास आके मदद मांग सकते हैं? देखिए, ये तो ह्यूमन राइट्स है, मानवाधिकार है। मानव समाज हमारे साथ आ सकता है, इसमें कोई जाति वर्ग विशेष का कोई हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो या सिख हो, इसमें जाति का तो कोई भेद नहीं है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का अर्थ यह है कि मानव समाज के लिए ही हम काम करते हैं। अच्छा। तो सर अगर कोई आप लोगों से जुड़ना चाहेगा तो किस प्रकार से जुड़ेगा? हमारे साथ अगर किसी को जुड़ना है तो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, या फिर हमारा वेबसाइट भी है, वेबसाइट पे भी जाके कर सकता है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स जो है सबको जानना जरूरी है, अपने अधिकारों को प्रयोग करना जरूरी है। तो सर इस संगठन में अगर कोई ज्वाइन करता है तो उनके साथ क्या क्या प्रोटेक्शन आपके द्वारा मिलेगा? ज्वाइनिंग करता है तो प्रोटेक्शन उसके साथ हमेशा हम बने रहते हैं। कोई भी समस्या आती है तो उसके साथ हम बने रहते हैं। तो कोई भी समस्या आती है और वो जो नियम के खिलाफ हो तो आप लोग हमेशा खड़े रहते हैं? नहीं, नियम के खिलाफ रहे तो हम खड़े नहीं होंगे। हमारे संगठन का भी हो तो हम उनको पूरी जानकारी देते हैं भाई। नहीं, उनके साथ नियम के खिलाफ होगा तो? हाँ, उनके साथ अगर नियम का खिलाफ होता है तो फिर हम जो है उनका मदद करेंगे। चाहे कोई भी व्यक्ति अगर हमारे साथ संपर्क करे कि अवहेलना हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, महिला उत्पीड़न हो रहा है, मानव तस्करी हो रहा है, बाल विवाह हो रहा है, इस तरह से कोई भी जो गलत चीजें हो रही है, संविधान के खिलाफ अगर बात हो रहा है, गलत चीजें हो रही है, तो हम उस पर हावी हो जाते हैं, कार्रवाई करवाते हैं। मानव अधिकार फेडरेशन संगठन का कितना वर्ष पूरा हो गया, मतलब कितना वर्ष कंप्लीट हो गया? ये बना हुआ तो अभी बहुत साल हो गए। 1948 से जो है आयोग के तौर पे जो है चालू हुआ है, और हम लोग एनजीओ में रजिस्टर्ड हैं, जो एनजीओ का काम है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जी। तो छत्तीसगढ़ में कितने साल से चल रहा है? छत्तीसगढ़ में वो तो 1948 से ही लागू है, आज से नहीं। वो तो भारत सरकार में जब से मौलिक अधिकार के तहत में इसको शामिल किया गया है तब से जो है संगठन चालू है। ये हम लोग का संगठन है, ये आयोग नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में आप सरगुजा संभाग के अध्यक्ष हैं जी। तभी तक आपने क्या क्या अच्छे काम किए हैं जो लोगों को मदद मिला? हाँ, मैं कई जो बिगड़ते घर, जो टूटते घर है परिवार में,
उन सबको भी मदद किया जो आज अच्छे जीवन जी रहे हैं। पति पत्नी में दोनों का विवाद होता था, हम लोग जाके समझाइश किए और उनका परिवार आज चल रहा है। मैंने रांची से आगे रामगढ़ पड़ता है, वहाँ पे भी एक लड़की को हमने मदद किया। यहाँ ये आपका अंबिकापुर का लड़का था और जो है पत्थल गाँव से उस पार का एक लड़की थी, तो उसको लड़का लेकर के वहाँ पे कैद की तरह जीवन यापन करा रहा था और उसका शोषण हो रहा था, जिसको मैं अभी बोल नहीं पा रहा हूँ। ऐसा वो उसके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा था, मारपीट करता था और भी तरह कुछ करता था। और उसके माता पिता मेरे पास आए, बोले कि सर आप ही मदद कर सकते हैं। वहाँ 3 दिन तक हम लोग अधिकारी के साथ चर्चा किए और सामंजस्य बना और लड़की को लेके आए। आज जो है कोरबा में ब्याही गई है और हमने वायरल नहीं किया इसीलिए क्योंकि वायरल करते तो लड़की का जीवन है, लड़की का जीवन खराब न हो करके हमने वायरल नहीं किया। तो इस तरह से और आज जो है वो लड़की सकुशल वहाँ जीवन यापन करी। तो इस तरह से हमने कितनों काम किया हूँ, जो कि आज बहुत अच्छा काम करके हमको प्रशस्ति पत्र मिला है। और जसपुर जिले में जब जिलाध्यक्ष था, आज तो मैं संभागाध्यक्ष हूँ, तब मुझे प्रशस्ति पत्र मिला है, एक्सटेंशन अवार्ड ही मिला। सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने बहुत अच्छे से काम किए हैं, दूर दूर जाके काम किए हैं, तो इतना सब कुछ करने के लिए तो कुछ फंड का जरूरत पड़ता है। तो बता सकते हैं कि ये फंड कहाँ से आता है, या जो संगठन फंड प्रोवाइड करता है या कोई पीड़ित व्यक्ति है वो देते हैं? देखिए संगठन में अभी तो 3 साल, जब तक कोई भी एनजीओ का संगठन रनिंग 3 साल का होता है तो सरकार तरफ से कोई फंडिंग होती है। तो अभी हमारे पास कोई ऐसा फंड नहीं है। हाँ इतना है कि हम किसी से मदद लेते हैं, हमारे पास वो रसीद है और जिसमें मदद कार्यक्रम होता है या किसी का सहयोग करना होता है तो हम किसी से सहायता राशि जो है लेते हैं और उसका ऑडिट होता है। बाकी संगठन तरफ से किसी प्रकार का कोई फंडिंग नहीं होता? नहीं, संगठन अभी 3 साल रनिंग नहीं है, 2 साल रनिंग है। तो 3 साल जब रनिंग हो जाएगा तो उसके बाद से संगठन की ओर से हमें थोड़ा बहुत सहयोग होगा, बिल्कुल सहयोग हो सकता है। जी जी। तो सर कुछ कहना चाहेंगे? और क्या है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ पब्लिक को कि आप अपने अधिकार, मानव अधिकार को जाने। इसके बाद में जब आपका मौलिक अधिकार को जान जाएंगे तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमें अपने मौलिक अधिकार को जानना है, अपने मानव अधिकार को जानना बहुत जरूरी है। और मुझसे कांटेक्ट करें, किसी प्रकार की आपकी कोई भी समस्या हो जो हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो वैसी अगर कोई सेवा है तो हम बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। तो सर आखिरी सवाल ये है कि संगठन में कितने अभी तक जो है कर्मचारी जुड़ चुके हैं? संगठन में अभी 100-200 के करीब जुड़े हुए हैं और मुझे संभाग का दायित्व मिला हुआ है और हमने भरपूर कोशिश किया है। और मैं ज़्यादा फोकस अभी जसपुर को कर रहा हूँ क्योंकि मेरा गृह ग्राम चटकेला है और बगीचा मेरा जो है ब्लॉक स्तर का जगह है। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले भ्रष्टाचार को मैं लेवल पे ले आऊँ। और एक सवाल सर मन में आ रहा है कि इस संगठन में जुड़ने के लिए उम्र क्या होता है और उसके जेंडर क्या क्या है? देखिए इसके लिए 18 साल से ऊपर के बालिग होना चाहिए और उसके लिए कोई विशेष क्राइटेरिया नहीं है, बस क्रिमिनल न हो, अधिकार को समझे, कार्य करने की क्षमता रखे। इस संगठन में लड़कियां या कोई महिला जुड़ सकते हैं? बिल्कुल, लड़कियां महिलाएं सभी जुड़ सकते हैं, सभी के लिए अधिकार है। किस प्रकार के, मतलब कोई कर्मचारी जुड़ सकते हैं या नहीं, या मजदूर जुड़ सकते हैं? नहीं, कर्मचारी भी जुड़ सकते हैं, क्यों नहीं जुड़ सकते? ये तो कोई सैलरी वाला वर्क है नहीं, कोई नौकरी तो है नहीं, ये तो संगठन है, मानव का सेवा करने के लिए है। तो क्यों नहीं जुड़ सकते हैं? जुड़ सकते हैं। बस इतना है कि अपने काम पे कोई गलती नहीं करनी है। आप रविवार को बैठक होता है या सहायता करना चाहते हैं, कोई अगर शिक्षा अधिकारी है या कुछ भी है जो शिक्षित व्यक्ति है या फिर नौकरी कर रहा है, तो रविवार को आप किसी का भी मदद कर रहे हैं, मदद करने में कोई गुनाह नहीं है, ये तो मानव अधिकार है। तो दोस्तों अगर आप भी इस संगठन में जुड़ना चाहते हैं, आप भी अपना बचाव, अपना मानव अधिकार के थ्रू में अगर आप भी बचाव करना चाहते हैं, लोगों का बचाव करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो मैं सर का नंबर अभी डिस्प्ले में दिख रहा होगा, आप इस पर कॉल करके डायरेक्ट बात कर सकते हैं। सर का नंबर, सर का नाम है ऋषि कुमार वैष्णव। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।